नमस्कार, मैं हूं शबे मिश्रा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। झारखंड के सबसे बड़े मानव तस्कर को ईडी ने रिमांड पर ले लिया है। ईडी ने पन्ना लाल को 5 दिनों के रिमांड पर लिया है। पन्ना लाल पर मानव तस्करी से 100 करोड़ की संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। पन्ना लाल ने 16 साल में मानव तस्करी से करोड़ों की संपत्ति बनाई है। पन्ना लाल और उसकी पत्नी सुनीता लाल 2003 से ही मानव तस्करी के धंधे में लिप्त है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मानव तस्कर पन्ना लाल को रिमांड पर लिया गया है। और अब आपको इस बात की जानकारी देते हैं कि आखिर कौन है ये पन्ना लाल। 100 करोड़ का मालिक मानव तस्कर पन्ना लाल ने अवैध तरीके से अर्जित करोड़ों की संपत्ति रांची, खूंटी, दिल्ली में पन्ना लाल की अचल संपत्ति है। दिल्ली में पन्ना लाल की 3 प्लेसमेंट एजेंसियां भी है। इसके अलावा झारखंड की बात करें तो झारखंड के कुख्यात मानव तस्करों में से एक पन्ना लाल का नाम है। साथ ही साथ जेल में रहने के बावजूद मानव तस्करी का रैकेट उनकी तरफ से चलवाया जा रहा है। तो पन्ना लाल कौन है, इसकी पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पन्ना लाल के खिलाफ 19 एफआईआर दर्ज हैं। झारखंड की बेटियों का सौदा भी करते हैं पन्ना लाल, और इस सौदे से लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की संपत्ति उन्होंने अर्जित की है, कमाई है। और पन्ना लाल का रैकेट झारखंड के हर जिले में सक्रिय है। महानगरों में नौकरी का झांसा देकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए लड़कियों का सौदा, ये काम उनकी तरफ से किया जा रहा था। और आज ही उन्हें ईडी के द्वारा रिमांड पर लिया गया है। अब तक हजारों नाबालिग लड़के लड़कियों को शहरों में उन्होंने बेचा है। कई लड़कियों को वेश्यावृत्ति के धंधे में भी धकेला है। और इसी पन्ना लाल को आज ईडी ने रिमांड पर लिया है। जांच एजेंसी ईडी की रांची ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसका नाम पन्ना लाल है। और इस पे आरोप है कि तकरीबन 1000 से ज्यादा मासूम लड़कियों की ये तस्करी के मामले में इसकी भूमिका रही है। इस मामले में पन्ना लाल के साथ उस जानकारी मिली थी कि तकरीबन 100 करोड़ की ऐसी अवैध संपत्ति को पन्ना लाल ने बनाया है, जो इस मानव तस्करी के पैसे से बनाया गया था। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो ये मामला है, जिसमें कि 100 करोड़ की संपत्ति के बारे में जानकारी मिली और राजधानी दिल्ली एनसीआर में काफ़ी ऐसी प्रॉपर्टी को उसने बनाया है। लिहाजा इन तमाम मामलों की विस्तार से तफ्तीश की जा रही है। इस मामले में जल्द ही कुछ और भी आरोपियों की गिरफ्तारी भी संभव है। शंकर आनंद, न्यूज़ 18। और अब खबर सियासी गलियारों से, जहां बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर हेमंत सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि आदिवासियों को यहां लगातार अपमानित किया जा रहा है, अधिकारी अपनी मनमानी करने में लगे हैं। बाबूलाल ने बताया कि रूपा तिर्की की मौत के बाद डीएसपी प्रमोद मिश्रा की अपमानजनक टिप्पणी का मामला उठाया और साथ ही उन्होंने सीएम के विधायक प्रतिनिधि को बचाने को लेकर भी सवाल किए। उन्होंने कहा कि अब अदालत के आदेश की अवहेलना की जा रही है, अब तक एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है। उन्होंने देवघर के डीसी को तत्काल हटाने की मांग की है। बीजेपी नेता ने कहा कि डीसी मंजुनाथ भजंत्री को नहीं हटाना ईसी की अवमानना है। ट्राइबल के साथ एक तो उनकी उपेक्षा ही नहीं बल्कि उनको अपमानित भी किया जा रहा है या किया गया, और उसके बाद भी वैसे कोई पदाधिकारियों के ऊपर सरकार ने कभी कोई कार्रवाई नहीं की। आप सब लोगों को मैं याद दिलाता हूं कि आप सबको ध्यान में होगा, जब साहेबगंज में रूपा तिर्की की यानी संदिग्ध उनकी मौत हुई, केस से संबंधित जो पदाधिकारी थे और जो एक्यूज थे, खास करके
जो डीएसपी प्रमोद मिश्रा थे, फिर विधायक के प्रतिनिधि पंकज मिश्रा थे। उन लोगों के ऊपर शुरू से ही लोगों की बड़ी आक्रोश था, गुस्सा था, और उन सारे प्रमोद मिश्रा का भी बयान आप सब लोगों ने, पहले तो रूपा तिर्की का किस प्रकार से इंसान इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता है, क्योंकि मामला जांच, उस मामलों की जांच सीबीआई कर रहा है और उसमें से एक पुलिस अफसर मृतक के बारे में अपशब्दों का प्रयोग करना, ये आप सहज और सरल समझ सकते हैं कि अफसरों की मानसिकता क्या है। वहीं पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर पर बाबूलाल मरांडी ने बड़ा आरोप लगाया है। बाबूलाल मरांडी ने पेयजल विभाग में कोरोना काल में 10 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री की यात्रा के नाम पर फर्जी एजेंसियों को भुगतान किया गया, बिना काम के ही टेंट वालों को लाखों का पेमेंट किया गया। साथ ही उन्होंने सभी संदिग्ध भुगतान की निष्पक्षता से जांच की मांग की है। इसके अलावा दोषी कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की गई है। वहीं धनबाद के झरिया में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में जमकर हंगामा हुआ। कार्यक्रम में जन समस्या को लेकर आवेदन देने आए एक शख्स की कांग्रेस विधायक पूर्णिमा सिंह बॉडीगार्ड ने जमकर पिटाई की। वहीं बॉडीगार्ड पर महिलाओं के साथ धक्का मुक्की करने का आरोप है। घटना के बाद लोगों ने जमकर बवाल काटा। लोगों ने विधायक के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं बॉडीगार्ड से पिटे व्यक्ति ने आरोप लगाया कि उन लोगों से कहा गया कि वे लोग कांग्रेस के नहीं हैं, इसलिए उनका काम नहीं किया जाएगा। ये पिटीशन हम लोग जब सीओ साहब को देने गए तो अंदर में पूर्व पार्षद जिसका नाम है सुमित सुपकार, वो हम लोग का विरोध किया कि आप लोग अंदर मत घुसिए। उसके बाद यहाँ के विधायक के बॉडीगार्ड को बोला गया और बॉडीगार्ड हम लोग के ऊपर हाथ छोड़ा, जेंट्स के और महिला के ऊपर, और हम लोग को बाहर निकाल दिया कि हम लोग आप लोगों का काम नहीं होगा क्योंकि आप लोग कांग्रेस का आदमी नहीं है। बस हमारे संज्ञान में नहीं आया है ना, विवाद हुआ था, इसके बारे में जानकारी है। दो पक्षों के बीच में विवाद था, इसमें हम लोग आवेदन मिलेगा तो कार्रवाई करेंगे। पर जो लोगों की आम जनों की जो समस्याएं हैं, पेंशन से रिलेटेड है या आपका नगर निगम से जो रिलेटेड है, क्योंकि जरिया नगर निगम में है, उनसे जो सारी संबंधित समस्याएं हैं, आपकी राशन हो, पेंशन हो, स्वास्थ्य हो, वैक्सीनेशन हो, जो है उनसे सारी समस्याओं का जो है यहाँ पे जो है निवारण हो रहा है। वहीं झारखंड हाईकोर्ट में आज जज उत्तम आनंद मामले में सुनवाई के दौरान एफएसएल के साइंटिफिक असिस्टेंट की नियुक्ति का मामला उठाया गया, जिस पर राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि राज्य स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को रिक्वेजिशन भेज दिया गया है। कोर्ट ने 3 महीने के अंदर साइंटिफिक असिस्टेंट की नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया। दरअसल जज उत्तम आनंद संदिग्ध मौत मामले में जांच के दौरान अनुसंधान को लेकर एफएसएल में साइंटिफिक टीम के न होने से परेशानी आ रही है, जिसके बाद कोर्ट ने जल्द से जल्द रिक्त पदों को भरने का निर्देश दिया है। ऑनरेबल कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के उपरांत झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को यह आदेश देने की कृपा की कि साइंटिफिक असिस्टेंट का जो पद है उसको 3 महीना के अंदर पूरा किया जाए भर्ती हेतु। और पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर पर बाबूलाल मरांडी ने बड़ा आरोप लगाया है। बाबूलाल मरांडी ने पेयजल विभाग में कोरोना काल में 10 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री की यात्रा के नाम पर फर्जी एजेंसियों को भुगतान किया गया, बिना काम के ही टेंट वालों को लाखों के पेमेंट किए गए हैं। साथ ही उन्होंने सभी संदिग्ध भुगतान की निष्पक्षता से जांच की मांग की है। इसके अलावा दोषी कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर पर बाबूलाल मरांडी ने बड़ा आरोप लगाया है। और इस वक्त हमारे साथ खुद स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। मिथिलेश जी,
क्या कुछ आरोप बाबूलाल मरांडी की तरफ से जो लगाए जा रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? मैं आपको बता दूं कि हम भी काम करते हैं। हम कोई आधार बातों पर हम कोई बात नहीं करते हैं। कोई भी जो डॉक्यूमेंट्री जो प्रूफ होते हैं उनके आधार पर हम कार्रवाई करते हैं, काम करते हैं। और बाबूलाल जी अब पूरी तरह से बेरोजगार हैं। सुबह उठते हैं, अखबारों की कतरन देखते हैं और अखबारों के आधार पर वो क्या ट्वीट करते नहीं करते हैं। जहां भी हमारी सरकार में भ्रष्टाचार का कोई स्थान नहीं है, जहां भी किसी तरह की अनियमितता होगी, भ्रष्टाचार होगा और जो भी इसमें संलिप्त होंगे वो सभी लोगों पर कानून सम्मत कार्रवाई होगी, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन ये सिर्फ अखबारों पे कुछ छप जाने से उस पर तुरंत में उस पर प्रतिक्रिया ये करना एक उतने बड़े नेता को ये शोभा नहीं देता है, जो खुद राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं जी। अभी इतने बड़े पद पर बैठे हुए हैं। तो ऐसे व्यक्ति को इस तरह की प्रतिक्रिया उसकी तहकीकात करके उसके तह तक जाकर सच्चाई का जानकारी लेकर कोई प्रतिक्रिया देनी चाहिए। तो उन्होंने जांच की मांग की है, क्या इसके लिए आप तैयार हैं? जांच की मांग, जो भी हमारे पास शिकायतें आती हैं उसकी पूरी जांच होती है। कोई आम व्यक्ति भी कोई आवेदन देता है कि फलानी जगह किसी तरह की कोई अनियमितता है तो उस पर भी हम गंभीरता से काम करते हैं और संबंधित जो भी अधिकारी हैं उन पर जांच टीम बनाई जाती है, जांच गठित की जाती है और बहुत सारी ऐसी कार्रवाइयां हुई हैं। और आगे भी कोई इस तरह की शिकायत होगी, शिकायत मिलेगी तो उस पर निश्चित रूप से जांच होगी और जो लोग भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मिथिलेश जी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां बाबूलाल मरांडी ने पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर पर यह बड़ा आरोप लगाया है और जांच की मांग भी उनकी तरफ से की गई है। वहीं एचईसी में चल रहे कर्मचारियों की हड़ताल पर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने भारत सरकार से पहल करने की मांग की है। दिल्ली में उन्होंने कहा कि वेतन के मामले और कर्मचारियों की छटनी का केंद्र को इन सब मामलों को सुलझाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन लोगों की जमीन पर एचईसी बना है वो दर-दर भटक रहे हैं, उन्हें मुआवजा नहीं मिला। उन्होंने कहा कि बीजेपी को रोजगार के वादे को पूरा करना चाहिए। भारत सरकार को पहल करके एचईसी के मामले में जो समस्याएं हैं, चाहे वेतन का हो, कर्मचारियों की छटनी का हो या फिर वहाँ के रैयतों का जिनकी ज़मीन पर एचईसी बनी हुई है, आज भी वे दर-दर भटक रहे हैं। छोटी छोटी ज़मीन दी गई थी, मुआवजा बढ़िया नहीं मिला उस समय। वहीं जेपीएससी पीजी के रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की। अभ्यर्थियों और छात्र नेताओं के 5 लोगों ने प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल के सामने अपना पक्ष रखा। जेपीएससी अभ्यर्थी कुणाल प्रताप ने कहा कि राज्यपाल ने हमारे सभी मुद्दों को सुना है और हर संभव मदद की बात कही है। साथ ही अभ्यर्थियों पर दर्ज हुए मुकदमे को वापस लेने का भी राज्यपाल ने आश्वासन दिया। राज्यपाल ने पूरे मामले में जल्द कार्यवाही की बात कही है। उन्होंने 15 मिनट पूरे फाइल के एक पॉइंट को जो हम लोगों ने बना के दिया था उसको रीड किया, सारी बातों को बहुत अच्छे से पॉइंट आउट किया हुआ था। उन्होंने समझा भी, हम लोगों ने बताया भी और वो लगभग सभी पॉइंट पे एग्री दिखे। और उन्होंने जो एफआईआर किया गया है जो सरकार की तरफ कह सकते हैं प्रशासन की तरफ से, उसको भी उन्होंने गलत बताया। और उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं एसएसपी को निर्देश दे चुका हूँ और ये जो है वापस होगा, मैं खत्म करवाऊंगा। तो मुख्य परीक्षा का बातें कहाँ है? पीटी ही रद्द हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री महामहिम और जेपीएससी अध्यक्ष जो सारी गड़बड़ियों को मैंने दिखा दिया तो पीटी ही रद्द हो जाएगा, तो फिर मुख्य परीक्षा होने का सब कोई बात नहीं। आप लोगों ने डॉक्यूमेंट में क्या दिया है? एविडेंस कुछ दिया होगा तभी। एविडेंस में मैंने जो दिखाया कि जब जनरल का कटअप आप जो है वह कैटेगरी 148 नंबर वाला पास कर गया है तो 148 से ऊपर वाला फिर कैसे फेल रह गया।
और अब बात देवघर एयरपोर्ट की, जहां का काम लगभग पूरा हो गया है और जल्द ही यहां से सभी उड़ानें शुरू कर दी जाएंगी। एटीसी बिल्डिंग का ट्रायल किया जा चुका है, वहीं रनवे पर लाइटिंग का काम भी कर दिया गया है। इसके साथ साथ टर्मिनल बिल्डिंग भी पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। टर्मिनल बिल्डिंग के आगे और पीछे बाबा मंदिर को दर्शाया गया है ताकि यहाँ जो भी देश विदेश से लोग पहुंचते हैं उन्हें एयरपोर्ट पर उतरते ही बाबा धाम की अनुभूति हो सके। हमारा काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और जो भी मानकदंड के हिसाब से जो एयरपोर्ट पे होने चाहिए हम उसको शीघ्र कंप्लीट कर लेंगे। जो फिनिशिंग वगैरह है काम जहाँ पे भी है वो कंप्लीशन पे ही है। काफ़ी मतलब जल्दी बड़ी तेज़ी से हम काम कर रहे हैं। उसको देखा ही है कि टर्मिनल बिल्डिंग भी पूरी बड़ी तेज़ी से काम है और व्यवस्थित जो भी इसके फैसिलिटीज़ और या जो सिक्योरिटीज़ के होने चाहिए, जो मानकदंड होते हैं वो ऑलमोस्ट पूरा करने की तैयारी में है। वहीं शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो और जैक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर नाम पर अंतिम फैसला ले लिया गया है। अध्यक्ष पद पर डॉक्टर अनिल कुमार महतो और उपाध्यक्ष डॉक्टर विनोद कुमार सिंह को चुना गया है। साथ ही 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति का फैसला लिया गया, जिसमें 13,000 पारा शिक्षकों की नियुक्ति होगी और 13,000 की नियुक्ति बाहर से की जाएगी। साथ ही सरकार ने झारखंड में जनसंख्या के आधार पर +2 के नए स्कूल बनाए जाएंगे। प्रत्येक पंचायत में मॉडल स्कूल की स्थापना की जाएगी। सरकारी स्कूलों को पब्लिक स्कूल से बेहतर किया जाएगा। सोच के तहत तीन आवेदन आया अध्यक्ष पद के लिए। अब तीनों में जो क्वालिफिकेशन में हायर निकला है डॉक्टर अनिल कुमार महतो, अनिल कुमार महतो को हम लोग सिलेक्शन किए हैं और अभी आपके सामने उसको डिस्पोजल भी कर देंगे। और जो काम मैंने छूटा हुआ है तत्काल कराने के लिए उसको हम लोग आदेश करेंगे। उपाध्यक्ष का मात्र एक आवेदन आया, वो फाइनल है। वहीं जमशेदपुर पुलिस ने 5 दिसंबर को जुगसलाई थाना क्षेत्र अंतर्गत राम टीकरी रोड स्थित कमसा स्टील कार्यालय के मुंशी से चाकू और पिस्टल का डर दिखाकर 9.83 लाख रुपए की लूट कांड मामले का खुलासा करते हुए कांड में शामिल राकेश बहादुर, अभिषेक कुमार खुर्दरा और प्रितपाल सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्त में आए अभियुक्त राकेश बहादुर के पास से पुलिस ने 48,300 रुपए और एक मोबाइल, जबकि अभिषेक कुमार खुर्दरा के पास से 29,950 रुपए और एक मोबाइल बरामद किया गया है। वहीं तीसरे अभियुक्त प्रीतपाल सिंह के पास से लूटे गए पैसे से खरीदी गई लाल रंग की होंडा एक्टिवा स्कूटी और एक मोबाइल बरामद किया गया। राकेश बहादुर का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। इसमें गिरोह शामिल है उसको आइडेंटिफाई किया और उन गिरोहों के सदस्यों के लिए छापामारी करना शुरू किया। छापामारी के क्रम में राकेश बहादुर नाम का एक क्रिमिनल है जो पहले भी 3 बार जेल जा चुका है, वो पकड़ा गया। उसके द्वारा इसकी कार्य योजना के बारे में बताया गया। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।